ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव को कर्म और न्याय का ग्रह माना जाता है। यही शनिदेव 13 मार्च 2026 से 21 अप्रैल 2026 तक अस्त अवस्था में रहेंगे। तो जब कोई ग्रह अस्त अवस्था में होता है तो उसका प्रभाव कुछ समय के लिए कमजोर हो जाता है, यानी नकारात्मक प्रभाव में कमी आने लगती है। और ज्योतिषीय दृष्टिकोण की बात करें तो इस दौरान कुछ राशियों को राहत और सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं, खासकर उन राशियों पर जिन पर शनि की साढ़े साती, शनि की ठैया, शनि की कंटक और शनि का महादशा चल रहा हो, उन्हें थोड़ी राहत महसूस हो सकती है। तो किन किन राशियों को राहत मिलने वाली है इन शनि के अस्त अवस्था के कारण, आइए जानते हैं। तो पहला राशि होता है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए शनि का अस्त होना राहत देने वाला होगा और साढ़े साती का दबाव कुछ कम महसूस हो सकता है। खर्चों पर नियंत्रण करना आसान होगा। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगेंगे और जो काम काफ़ी समय से अटके हुए थे वो भी काम आपको बनने लगेंगे। स्वास्थ्य से जुड़े परेशानी, अगर बहुत दिन से आप स्वास्थ्य से परेशान थे तो वो भी स्वास्थ्य समस्या से परेशान धीरे धीरे आपको स्वतः ही समाप्त होने लगेगा। और विदेश से जुड़े काम, यानी बाहर से कोई भी काम, विदेश से अगर कोई काम करते हैं तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होने का आसार मिलेगा। दूसरा है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय अच्छा साबित होगा। लंबे समय से रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है, यानी बहुत दिनों से अगर प्रमोशन नहीं मिला तो प्रमोशन का भी योग बनता हुआ दिख रहा है। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और अच्छा परिणाम मिल सकता है। किसी बड़ी डील या प्रोजेक्ट अगर कर रहे हैं, प्लानिंग के साथ करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। फिर आते हैं धनु राशि। धनु राशि के लोगों को इस समय शनि की ढैया में कुछ राहत मिलेगी। लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति जो बहुत दिनों से आपको जो है तंग कर रही थी, उससे आप परेशान थे, उसमें भी सुधार होता हुआ दिख रहा है। कहीं अगर पैसा अटका हुआ था तो पैसा मिलने का आसार भी आपका बनता हुआ दिख रहा है। तो कार्य क्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी। आर्थिक स्थिति भी आपको पहले से बेहतर महसूस हो सकती है। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। फिर आते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय लाभदायक रह सकता है। साढ़े साती के असर भी कुछ हद तक राहत मिलेगी और मेहनत का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं और संपत्ति से अगर कोई जुड़े मामले बहुत दिनों से चल रहे थे, उसका निष्कर्ष निकल रहा था, तो उसका भी निष्कर्ष आपको मिलने के आसार प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी काम नया शुरू करना चाहते हैं तो उस काम में भी आपको लाभ प्राप्त होगा, बशर्ते है कि आप उसको प्लानिंग और संयोजन ढंग से करने का कार्य करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।